हेलो बच्चों। देखिए आज क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आपका टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स है। अब हम यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। उससे पहले मैंने ऑलरेडी कुछ डिफिनीशन लिख रखे हैं। डिफिनीशन लिखने का रीज़न ये है कि आप डिफिनीशन से ही कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं या कुछ जो पॉलिनोमियल्स है उस चीज़ को कैसे समझेंगे। यही रीज़न है कि मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखे हैं, ताकि जो हमारा टाइम जो है कम से कम लगे। देखिए पॉलिनोमियल से इससे समझने से पहले कुछ जो है उससे पहले समझना एक ज़रूरी है, कुछ डिफिनीशंस वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स मैथ्स जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, उनके जो यूज़ होता है एप्लीकेशंस के बेस पे। इसी में एक अलजेब्रा है ना। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, टोपोलॉजी हो गया या कैलकुलस हो गया। ये सब हायर क्लास में आपको देखने को मिलेंगे 11th-12th के बाद। तो अलजेब्रा उसी में, जैसे जो मैथ्स है पूरे पार्ट्स हैं उसी के अंदर अलजेब्रा भी एक मैथ्स का ही पार्ट है, राइट। देखिए उससे डिफिनीशन से समझते हैं कि अलजेब्रा में आखिर होता क्या है, ज्योमेट्री में क्या होता है, कैलकुलस में क्या होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि अलजेब्रा होता क्या है पहले, क्योंकि वो समझेंगे उसके बाद एकदम फील कर पाएंगे मैथ्स को कि अगर हाँ ये इस तरह से आ रही है अलजेब्रा, राइट। देखिए मैंने लिखा है इसे हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। अलजेब्रा a type of mathematics in which letters and symbols are used to represent a number। देखिए जिस तरह से हम न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ते हैं 6, 2, 5 या कुछ भी नंबर जो आप सोच सकते हैं वो नंबर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें जो है लेटर और सिंबल का भी यूज़ होता है। जैसे देखिए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स का टाइप है इन विच यहाँ पे लेटर और सिंबल आर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर और सिंबल का भी यूज़ होता है, राइट। जैसे कि आप ऑलरेडी देखे भी होंगे पिछली क्लास में, 8th में भी है वो सारे, निचली कक्षा में भी है, ये चीज़ मिल जाएगी आपको। जैसे कि लेटर से हम ले रहे हैं तो 2 और x यहाँ पे 6, 2, 5, राइट। तो ये 2x ये क्या है, एक तरह से आपका नंबर है, इस टाइप में 6 है, राइट। तो इसमें जो यूज़ हो रहा है लेटर भी है और साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो ये हो गया, राइट। उसके बाद कुछ और भी हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी है। इसमें क्या है कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और लेटर का भी एप्लीकेशन है, यूज़ हुआ है, राइट। तो इसी तरह से ये हो गया अलजेब्रा, ठीक। इसी तरह के जो फंक्शन यूज़ हुए होते हैं वो अलजेब्रा के अंदर आते हैं। अब जो है हमें जो आपके सिलेबस में है वो यहाँ से, ये तो हो गया मेन अलजेब्रा का डिफिनीशन। उसके बाद यहाँ आते हैं एक बीजगणितीय पद अलजेब्राइक टर्म्स, राइट। उसका डिफिनीशन है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड अलजेब्राइक टर्म्स, ठीक है। ये पद, यहाँ पे टर्म्स, राइट। प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ जो कीवर्ड्स है एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है ना। प्रोडक्ट का मतलब उसके गुणनफल, राइट। तो एक वेरिएबल कहने का मतलब है कि A to Z कोई भी लेटर इस्तेमाल यूज़ हो रहा है आपके इक्वेशन में, तो वो जो है आपका वेरिएबल होगा, ठीक। कोई भी A to Z कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन आपको जो स्टडी करनी है वो जनरली आपको X, Y, Z ये 3 लेटर्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, मतलब इसके फॉर्म में, ओके। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल तो ये हो गया। एंड कांस्टेंट का मीनिंग है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि आप जो कुछ रियल नंबर, एक तरह से मानिए रियल नंबर, ओके। जो नंबर भी आप सोच सकते हैं आपके दिमाग में, अगर आता है 5 तो 5 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 0.5 तो 0.5 भी हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के रियल नंबर के अंदर आता है, ओके। और मैं आशा करता हूँ कि आप रियल नंबर अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियोज़ डाल रखे हैं, उसमें आप देख सकते हैं, या रियल नंबर कहीं भी सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि गुणनफल। अब गुणनफल क्या है, दोनों के बीच में जो ऑपरेशन यूज होगा वो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ऑपरेशन कहने का मतलब है कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों साइन जो है ऑपरेशन मतलब
ये कहा जाता है ये वर्क हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या वर्क होगा, मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में, तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। वेरिएबल क्या है, तो ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं एक्स ले रहा हूँ जो कि आप में ज़्यादातर यूज़ हुआ है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट में देना है किसको, कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई है, रियल नंबर में से कोई भी एक मान के चलिए मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, ओके। तो ये दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वर्क होगा। अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 है ना, दिया रहा है, तो हमें क्या इसकी वैल्यू क्या होगा, 5 × 2 मतलब 10। तो ये दोनों क्या मल्टीप्लिकेशन में ही है। आप मान के चलिए 7x एंड y ये भी है, राइट। हाँ, क्योंकि ये क्या हो गया आपका वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। या 7z हो गया, या 5z हो गया, या √3z हो गया, या √5x हो गया। तो इस तरह के जो हो गया आपके टर्म्स हो गए, या √2x² हो गया। ये सारे क्या हो गया, टर्म्स हो गया आपका। हाँ, मतलब पद, हिंदी में भी हम देखें चर और संख्या के गुणनफल। चर का मतलब ये हुआ वेरिएबल, ए टू जेड कोई भी लेटर्स हो, और संख्या मतलब ये नंबर्स के गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट में जो है यहाँ पे गुणनफल को बीजगणितीय पद कहते हैं ना, जिसको अलजेब्राइक पद या पद कहते हैं, मतलब सिर्फ पद भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, ओके। अब आगे चलते हैं हम। ये पॉलिनोमियल समझने से पहले जो कुछ डिफिनीशन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप क्या करें, फील कर पाएंगे कि आखिर ये कैसे होता है, एक लिंक आप डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अलजेब्राइक टर्म में क्या हो गया, जिसमें लेटर और सिंबल का यूज़ किया जाता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बीजगणितीय पद में क्या हो गया कि वेरिएबल, इन्होंने बोला लेटर और सिंबल। देखिए यहाँ पे एक सिंबल है और एक लेटर है, लेकिन यहाँ पे हमें लेटर में डिस्कस करने हैं। तो लेटर जो हो गया, कोई ना कोई लेटर XYZ ABCD कुछ भी है ना, तो इसमें प्रेजेंट हो रहा है, ओके। और ठीक इसी तरह इसमें भी प्रेजेंट हो रहा है, XY A to Z तक कोई लेटर्स यूज़ हो रहा है। और सिंबल हुआ, आई थिंक वो आगे जो से आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो लेटर यूज़ हो रहा और नंबर एज ए नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब उसके बाद बीजगणितीय पद में क्या कह रहा है, वो उसको क्या जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें क्या प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल हो गया A to Z कोई लेटर हो गया, और कांस्टेंट मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल जो है सो हाँ हो गया 5 4, जो अब रियल नंबर के अंदर जो कुछ भी आता है वो सारे हो जाएंगे, ओके। अब आते हैं गुणांक, है ना, कोफिशिएंट इन एनी टर्म्स अभी हमने पढ़ा, जैसे ऐसे कह रहा है वैसे कह रहा है। एनी टर्म्स मान लेते हैं 5x, क्योंकि टर्म हमने अभी देखा ये है। मल्टीप्लायर्स ऑफ वेरिएबल, अब किसका ऑफ वेरिएबल, किसका मल्टीप्लायर्स, x का, वेरिएबल का मल्टीप्लायर्स ऑफ वेरिएबल, ओके, कॉल्ड कोफिशिएंट। तो मल्टीप्लायर, इसमें x के मल्टीप्लायर कौन सा है, तो कहेंगे सर ये 5 है, तो यही 5 जो है आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब मान के चलिए एक इक्वेशन मैं ले रहा हूँ 2x² + 3x + 1। अब इसमें पूछेगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल, है ना, मल्टीप्लायर ऑफ वेरिएबल। तो x² का जो मल्टीप्लायर क्या है 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 2 होगा, x का कोफिशिएंट 3 होगा। अब यहाँ पे 1 है, तो लेकिन किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के अगर पावर मैं 0 देता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ ये हमें ये लिख सकता हूँ x के पावर 0। तो यहाँ भी अगर पूछ दें कि x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है ना, कोफिशिएंट क्या है, तो हमें क्या कहेंगे 1 है। सर नहीं पूछा तो 1 वैल्यूज है, राइट। ठीक इसी तरह अब इसे हिंदी में किसी पद के गुना करने वाली जो संख्या होती है उस पद का गुणांक कहते हैं। किसी पद में मतलब पद हो गया, यहाँ टर्म हमने पढ़े, मान लीजिए कोई √5x है, किसी पद में गुना करने वाली जो संख्या है ना, है, उसे उस पद का गुणांक कहते हैं, मतलब उससे इस पद का गुणांक कहते हैं। तो x का गुणांक क्या हो गया, √5 हो गया, राइट। इसी तरह से √2xy हो गया, है ना, तो इसमें जो है xy का गुणांक क्या हो जाएगा, √2 होगा, exactly? अब देखिए आगे पद का घात। अभी हम पद पे ही जा रहे हैं। अब पद को ही असेंबल करने के बाद एक जगह इकट्ठा करने के बाद पॉलिनोमियल मिलेगा, लेकिन पद अभी समझ रहे हैं ना, पद का घात। अब देखिए अभी पद हमने समझा है कि पद होता क्या है। टर्म ये हो गया, राइट, 5x या 7xy, आप मान लीजिए कि 5z है, ओके।
पद का घात, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वर्क कर। डिग्री ऑफ टर्म है ना, हमें ये देखना है। तब पद के सभी चर के घातांकों का योगफल, मतलब पद में, इस पद में कितने हैं चर, एक हैं, है ना। इसमें वेरिएबल्स कितने, 1 है। ओके, योगफल उस पद का घात कहलाता है। अब इसमें जो एक ही है तो इसका योग क्या होगा, इस पद का जो है घात कितना होगा, 1 ही है। मतलब इसका अगर देखें तो डिग्री ऑफ टर्म जो है कितना होगा, 1। इस टर्म का डिग्री कितनी है, 1। फिर इसमें देखिए पावर x पे 1 है और y पे 1 है, तो इसमें योगफल कह रहा है ना, ऐड, ओके, एडिशन ऑफ ऑल वेरिएबल्स विच आर इन एनी टर्म्स। देखिए इन एनी टर्म सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, ओके, पावर कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म्स, मतलब उस टर्म के जैसे वेरिएबल्स के पावर, राइट। वेरिएबल्स ये हो गए, उसके जो पावर है कितने हैं, 1 2 जो भी है, कुछ भी हो सकता है, कॉल्ड डिग्री ऑफ टर्म। तो यहाँ इस टर्म की डिग्री कितनी है, 1, क्यों, क्योंकि z पे पावर कितनी है, 1 है। इसी तरह से आपका हो सकता है 7xyz, z स्क्वायर ले लेते हैं, ओके। अब इसके जो है इस टर्म की डिग्री कितनी होगी, तो देखिए x पे कितने, 1 पावर, प्लस y पे कितने 1 है, प्लस z स्क्वायर मतलब 2, तो कितने हो गए 4। तो इस टर्म की डिग्री कितने हो जाएंगे आपके 4, ओके। आई होप ये सारे आप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखिए यहाँ भी ये कह रहा है, यहाँ जो है ये थोड़ा सा मूव कर रहा था, उसे सेटिंग कर लिए फिर से, ओके। देखिए हाँ, तो क्या डिस्कस कर रहे थे, सजातीय और विजातीय पद, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ओके। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लाइक और अनलाइक, ओके, मतलब कि ये जो है आपका एक तरह का टर्म हो या उससे अलग, एक समान, सजातीय एक टाइप का या विजातीय अलग टाइप के। सबसे पहले अभी टर्म की बात करें। टर्म हमने अभी भी डिस्कस पहले करा है कि जो है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल कांस्टेंट, राइट। वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी, और कांस्टेंट एनी नंबर 2 3 4 5 कुछ भी है। तब इसमें जैसे कि 2x या 3x √2x, इस तरह के जो टर्म होंगे, देखिए इसमें क्या है, x है, x है, x है, मतलब वेरिएबल अगर समान है, एक समान है, तो उस जो वो टर्म होगा, जो पद होगा, उसे लाइक टर्म कहेंगे, ओके। ठीक इसके विपरीत, और इसका एक ये भी होगा कि किसी भी टर्म में, जो इस तीनों टर्म्स के अंदर, अगर उसका कोफिशिएंट हटा दिया जाए, मतलब उसके गुणांक को हटा दिया जाए, तो वो एक ही टर्म बन जाएगा। तो अब देखिए एक ही टर्म बनेगा, इसका मतलब हमें किसको हटाने के लिए कह रहा है, कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्या है, 2 3 एंड √2। इसे मैं हटा देता हूँ, हटाने के बाद क्या होगा, x और x, ये सब ऐसा लगा एक ही टर्म है ना। तो ये जो इस तरह के जो टर्म्स होंगे, इस तरह के जो पद होगा, वो क्या लाइक कहलाएगा, है ना, सजातीय कहलाएगा। फिर नेक्स्ट एक है अनलाइक, ओके। इससे ठीक विपरीत होगा, मतलब इसके विपरीत क्या होगा, मान लीजिए 2x हो गया, 2y हुआ, 3z स्क्वायर हो गया, या 2x स्क्वायर हो गया। अब सेम इसी तरह अगर हम इसके कोफिशिएंट को, जो हमारे पद हैं उसके कोफिशिएंट को हटाने के बाद भी हमें सेम जो टर्म है वो नहीं मिलता है, सेम पद नहीं मिल रहा है, तो वो विजातीय कहलाएगा या अनलाइक टर्म कहलाएगा। देखिए ये हटाते हैं, इसका √2 अगर हटा दे तो हमें क्या मिल रहा है, x। इसे अगर 2 है ना, हाँ, इसे इसका 2 हटा दे तो x, इसे इसका 2 हटाएं, इसका गुणांक क्या है, ये कोफिशिएंट y का 2 है, राइट। अब इसके बाद 3z स्क्वायर, इसके जो गुणांक है 3, इसे अगर हटा दें तो हमें z स्क्वायर मिलेगा। फिर अगर इसे हटाएं तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर। अब इस दोनों के अंदर कंपेयर कीजिए, क्या ये दोनों, ऐसा लग रहा है सजातीय, मैंने इसका कोफिशिएंट है, सब एक ही पद हो गया x से, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि ये एक पद है, तो कहेंगे नहीं। तो जो इस तरह के जो पद हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अनलाइक, मतलब विजातीय है, ओके। अब ये है बीज गणितीय एक्सप्रेशंस।
अब बीजगणितीय एक्सप्रेशन को समझने के लिए अभी हमने ये पढ़ा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। अब इसी चीज़ को जैसे हमने अभी टर्म्स को पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करा है, अब ये इसको असेंबल करें, मतलब प्लस साइन के साथ एक साइड अगर कोलैबोरेट करें प्लस या माइनस के साथ, तो वही जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसमें से कुछ भी उठा लेते हैं, पद का एक्सप्रेशन होगा ना, इसको मान लीजिए 2x + 2y, ओके, तो ये सब जो हो गया कि आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम विजातीय है, अब इस सजातीय में देखते हैं एक तरह के जो विजातीय सजातीय कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे 2x + 2y इसी तरह के जो है उसे ही एक्सप्रेशन बोलते हैं या बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, या 3x² + 2x, राइट। ये सारे जो हैं आपके कहलाएंगे एक्सप्रेशन टाइप में, ये कुछ नहीं है। अब आगे समझते हैं पॉलिनोमियल डिफिनीशन। अब इसका जो मेन जो हमें जो समझना था वो ये चीज़ है। देखिए अभी हमने पढ़ा, डिस्कस करा अलजेब्रा, ओके, होता क्या है। उसके बाद हमने देखा टर्म, मतलब अलजेब्राइक टर्म्स। उसके बाद हमने डिस्कस करा कोफिशिएंट, ओके। उसके बाद हमने देखा डिग्री ऑफ टर्म, ओके, डिग्री ऑफ टर्म। अब देखिए इस सब के इस्तेमाल से ही मैं इसका डिफिनीशन बनाता हूँ। देखिए इसका जो डिफिनीशन होगा कि समान एक चर में, ओके, एक चर में चर को डिफरेंट घात में, है ना, किसी एक चर में, मतलब किसी एक आपका वेरिएबल हो, ओके, वेरिएबल एक हो, ओके, इसे अलग अलग घात में, मतलब ये जो टर्म है एक ही चर में हो और इसके जो पावर हो डिफरेंट, तो मैं क्या लूँ, 1 2 3 4 है, इसमें मैं 5 लेता हूँ, 5 4 3 2 1, ओके, और ये x0 ले लिया, है ना। किसी समान चर वाले पद को, ओके, डिफरेंट अलग अलग घात को प्लस साइन के साथ जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, वही पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हमने क्या करा, समान चर लिए x, ओके, मतलब वेरिएबल हमने सेम रखा, x को ही अलग अलग घात मैंने रखा, ओके। उसके बाद प्लस साइन के साथ ऐड करना है, यही आपका हो गया पॉलिनोमियल। अब ये जो चर मैंने जो टर्म लिया, तो टर्म आपने देखा है पद जो है उसके सामने क्या है, 7xy हो गया, 5 हो गया, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, तो जो मन में आ रहा है वो आप डाल दीजिए, 2√2 √3 चलिए 5 लेते हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, ओके। तो यही आपका हो गया पॉलिनोमियल। अब इसे अच्छे से समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। अब ये इससे जो एक्सप्रेशन, मान लीजिए सेम हमने x लिया, तो इसे क्या लिखेंगे, p ऑफ x, ओके। अब मैं इसमें y में लेता हूँ, तो ये वाला हो जाएगा p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ सेम p ऑफ x पढ़ते हैं विषय, राइट। अब आगे हम p ऑफ y में एक कोई लेते हैं, स्टैंडर्ड जो होता है, हमें क्या रखना है, सेम जो हमारा डिफिनीशन है वो क्या है, वेरिएबल सेम हो, ओके। उसके बाद हाँ एक चीज़ और, जो इसका पावर जो होगा ना वो हमेशा होल नंबर में होगा। अब ये होल नंबर क्या होता है, आपका पूर्ण संख्या क्या होती है, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 1 2 3, मतलब इससे ये हो रहा है कि ये निगेटिव ना हो, और फ्रैक्शन मतलब p/q के फॉर्म में हो, रेशनल में ना हो, 1/2 टाइप में ना हो, या रूट के पावर में ना हो, ठीक। तो ये सारे नहीं है, ये सब हमारे जो पावर्स होंगे, चर का जो पद का जो घात होगा वो क्या होगा आपका, ये होल में होगा, यहाँ देख रहे हैं सारे होल में ही है। तब p ऑफ y पे लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a के पावर 0, y के पावर n-0 प्लस a1 y के पावर n-1 प्लस a2 y के पावर n-2, ओके, प्लस a3, यहाँ एक 3 आया तो y के पावर n-3। अब इसी तरह से
सेम इसी टाइप से एक ऐसा भी टर्म आएगा, ये जो n वैल्यू होगा, n कुछ भी होल नंबर हो सकता है, राइट। होल नंबर में मान लीजिए 10 या 20 या 500 या 1000, 10,000 कुछ भी पॉसिबल है। तब कुछ ऐसा होगा कि ये जो 3 है ये जाते जाते कोई n से, जो n वैल्यू है मान लीजिए कि 20 है, तो n से पहले एक 19 भी तो आएगा ना, तो ये n-1 मतलब 20 है n, अगर n इज इक्वल टू 20 है उससे माइनस, उसमें से -1 कितना 19। अब ये जो y का पावर क्या होगा, हमने क्या करा था, जो एक जो ये पद है, जैसे कि इसने हमें बेस में लिखा 3, तो वही माइनस करा था, तो अब यहाँ n-1 होगा प्लस फिर n-1 मतलब 20 से पहले एक, और फिर 20 भी तो होगा 20 भी तो होगा, तो y का पावर n-n। अब ये चीज़ जो है आपको, ये जो आपको देगा क्या, a की पावर 0 y माइनस n से अगर कोई भी 20 से मैं 0 माइनस करता हूँ तो क्या हमें मिलेगा 20, तो यहाँ n प्लस a1 y माइनस n-1 प्लस a2 y n-2, ओके, एंड प्लस a3 y n-3, ओके, एंड प्लस a, चलिए नीचे ले लेता हूँ थोड़ा, प्लस डॉट 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 करके प्लस a n-1 y के पावर। अब देखिए यहाँ इस चीज़ को हम यहाँ पे अलग से समझते हैं, ये देखिए n-1, अब n ये प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये दोनों कट गया, कितना बच गया 1, तो इसकी पावर कितनी होगी 1, यहाँ पे प्लस an y के पावर, ये देखिए ये क्या है n-n मतलब 0। अब किसी भी जो नंबर पे जो है 0 पावर होगा वो कितनी वैल्यू होगी 1 होगा, तो अब ये आपका क्लियर p ऑफ y हो गया a0 y के पावर n प्लस a1 y के पावर n-1 प्लस a2 y के पावर n-2 प्लस a3 y के पावर n-3, इसी तरह से डॉट 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 प्लस a n-1 y एंड प्लस an y के पावर 0 मतलब 1, तो an से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका हो गया मेन पॉलिनोमियल हो गया, ओके, ये जो हो गया आपके पॉलिनोमियल। अब हमें ये तो हो गया पूरी जो पॉलिनोमियल्स होता है, लेकिन जो हमें डिस्कस करने, जो पढ़ने हैं हमें मात्र 3 अंक में, मतलब 3 टर्म में ही पढ़ने। अब 3 टर्म में पढ़ने हैं तो मान के चलिए p ऑफ x लिए, इसका मतलब x क्या कह रहा है कि जो हमारा वेरिएबल जो होगा, चर जो होगा क्या होगा x होगा, ठीक, इक्वल टू 3x का क्यूब, ओके, या स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो यही 3 पद में है। अब इसमें जो है अभी हमने क्या पढ़ा, अलजेब्राइक टर्म। अलजेब्राइक क्या था, जिसके अंदर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लेटर का यूज़ होता है, तो इसमें सिंबल लेटर यूज़ हो रहा है। टर्म क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो इसमें एक अलग अलग यहाँ क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, तो वेरिएबल हो गया एक्स स्क्वायर, और जो आप कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट हो गया 3, है ना, जो संख्या हो गई 3 और चर हो गया एक्स स्क्वायर, तो इस टर्म का हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर बात करेगा तो क्या मिलेगा हमें 3, ओके। डिग्री ऑफ टर्म मतलब एक टर्म की, अब इसकी डिग्री मतलब 2x की अगर डिग्री की बात करें कितनी हो जाएगी 1। अब और एक दूसरा जो अभी हमने पॉलिनोमियल की, जो इसका पावर हो होल नंबर हो, राइट, होल करने का मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाए, मतलब माइनस में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ओके। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, नहीं है तो, क्योंकि x का पावर अगर 0 देते हैं तो हमें 1 मिलेगा, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे भी है लेकिन साइलेंट है, राइट। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, इसी में डिस्कस करने हैं। ये जो अभी हम जो पढ़ाए हैं टर्म, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ टर्म, तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा जो आपके एक्सरसाइज में ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस पॉलिनोमियल, तो हमें ये गिनती करेंगे 1 2 3, तो इसके जो टर्म कितने हो गए, चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी को ले लेता हूँ, टर्म हो गए 3। अब कह रहा है कोफिशिएंट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो उसके सामने जो गुणांक है क्या, मल्टीप्लायर्स वो क्या है 3 है, तो इसका हो गया 3।
उसके बाद कोफिशिएंट हो गया, डिग्री ऑफ टर्म, तो अब इसमें डिग्री ऑफ टर्म की बात हो रही, राइट। मतलब इसमें तो इसमें पूछ देगा कि 2x जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, तो ये सारे क्राइटेरिया को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इस चीज़ को आपके ध्यान में रखना होगा सबसे ज़्यादा कि जो पावर्स जो होंगे, जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स दिए होंगे वो हमेशा होल में होना चाहिए, मतलब नेगेटिव ना हो। ओके, रूट में ना हो पावर, उसके बाद फ्रैक्शन में ना हो, मतलब p/q के फॉर्म में ना हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझिए कोई पॉलिनोमियल्स है ही नहीं। ओके, तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप जाइए और जो मैंने पढ़ाया उस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, क्वेश्चन अगर नहीं भी मिल रहा है और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं तो अपनी मन से जो कुछ भी आ रहा है वो लिख करके इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए आप जो है पॉलिनोमियल्स को बनाएं। हाँ, एक चीज़ और, मैंने बोला कि प्लस साइन के साथ, ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है 3x² माइनस 2x + 1, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ओके, माइनस में आ रहा है तो इसे भी कोई ज़रूरत नहीं, ये भी प्लस के साइन जुड़ा हुआ, हम इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस माइनस 2x + 1, मतलब ये कह रहे हैं कि ये तो टर्म है और उसके बाद ये भी जो है प्लस साइन के साथ ऐड है। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी बात जो आगे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे वो सारे जो है सो आगे डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ डिफिनीशन आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।